हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रीता बहुगुणा के बारे में, जिन्होंने अपने बेटे मयंक के समाजवादी पार्टी से जुड़ने पर नाराजगी कहीं ना कहीं जताई है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात में गरिमा रखते हुए समाजवादी पार्टी की बात की है, समाजवादी पार्टी की हार के बावजूद ये कहा है कि इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर तय था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और इस नतीजे के विपरीत बिल्कुल भी नतीजे नहीं आने वाले हैं। तो रीता बहुगुणा के बेटे के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ समाजवादी पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया। रीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जो कि उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से है और उनका अगर आप देखेंगे तो लखनऊ कैंट से उनकी जीत की बात करेंगे हम तो साल 2017 की आपको बताना चाहेंगे। लखनऊ कैंट से उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने आई थी। यानी कि उनका वर्चस्व पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का बना रहा है, जिसके कारण उन्होंने अपनी जीत के आसार पहले से ही लगाए रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी उन्हें पूरी तरह से पता था। लेकिन समाजवादी पार्टी से जब उनके बेटे मयंक ने जुड़ने का फैसला लिया तो इससे वो सरप्राइज्ड नहीं थी। उन्होंने कहा है कि बहुगुणा पार्टी का ये ट्रेडिशन रहा है कि पार्टी के सदस्य अलग अलग जगह से जुड़ते रहे। उत्तराखंड में भी पार्टी के सदस्य रहे हैं। उनके भाई की बात की जाए जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मयंक जोशी के सवाल पर थोड़ी सी नाराज नजर आई और उन्होंने सीधे तौर पर देखा जाए तो नाराजगी को जाहिर करने का नया तरीका आजमाया और उन्होंने जिस तरह से कहा कि मेरे और मेरे बेटे के राजनीतिक रास्ते अब अलग अलग है। यानी कि मयंक ने उनसे बातचीत और सलाह करके समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीतिक सफर के लिए चुनने का फैसला नहीं लिया था। उन्होंने अपने मन की सुनी और वो इतने मैच्योर है कि वो अपने राजनीतिक सफर को लेकर फैसले ले सकते हैं। उनके इसी फैसले की वजह से सीधे तौर पर रीता बहुगुणा जोशी ने कह दिया है कि वो अपने बेटे से अपने रास्ते अलग करती है और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत से इस तरह के उनके रवैये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की हार को लेकर निकल आए हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की मेहनत की तो तारीफ की कि बेहतर मेहनत का परिणाम मिला है कि 150 के करीब समाजवादी पार्टी इस बार पहुंच आई है। लेकिन बीजेपी को पछाड़ना इस बार समाजवादी पार्टी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि सीएम योगी के कार्यभार से अच्छी तरह से वाकिफ जनता रही है और सीएम योगी को दूसरा मौका जनता जरूर देती, मुझे ये पता था। अब बीजेपी से टिकट के दावेदार पहले तो मयंक जोशी थे, लेकिन 7वें चरण की मतदान में समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा है। समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, भारी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे पूरी तरह से नाराज रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे पर ही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अपने फैसले खुद ही लेंगे। नेक्स्ट 9 नेशन से तृप्ति की रिपोर्ट।